आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि जिस तरीके से हम आपके लिए जो है यहाँ पे जेईई बिटसेट के एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं, उस तरीके से आप जो है यहाँ पे एक वीआईटी ट्रिपल ई 2024 का भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, जहाँ पे जितने भी फैक्टर्स एग्जाम से रिलेटेड है वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कवर अप हो। तो यहाँ पे हम आपके लिए जो है वीडियो ला चुके हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कवर हो जाएगी। कॉलेजेस आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, क्योंकि वीआईटी एक जो है अकेला कैंपस नहीं है, उसमें यहाँ पे आपके कौन कौन से कैंपसेस आते हैं वो चीज हम देख लेंगे। फिर एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो आपको ब्रीफ में यहाँ पे पता चल जाएंगे। फिर एग्जाम का पैटर्न हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब भाई बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से जान लो, क्योंकि बोर्ड में जो वो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज आप यहाँ पे पूरी कर लो। एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिटेल्ड सिलेबस, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि भाई जो चीज आपको जेईई मेंस में पूछी जाती है वही वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट हो जाती है। तो वो क्या चीजें डिफरेंट रहती है, क्या जेईई मेंस से जो चैप्टर्स हट गए वो वीआईटी ट्रिपल ई में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर जो है कुछ और केस है, सारी चीजें अपन देख लेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर ले कि वीआईटी ट्रिपल ई में जो हमें लेवल कैसा देखने को मिलता है वो चीज हम देख लेंगे। और इस एग्जाम के लिए अब जो है आपको किन चीजों पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे जेईई मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो और वीआईटी ट्रिपल ई वो जो है बस एज अ बैकअप एग्जाम देना चाह रहे हो, और या फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छे जो है परसेंटाइल नहीं बन रहे और वो जो है वीआईटी ट्रिपल ई को एक सीरियसली जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देना चाहते हैं। तो हर एक टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पे जो इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। अब अगर आप जो है यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई की अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए जो है यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई बूस्टर पैकेज को लॉन्च किया है। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर जो है एनरोलमेंट का आपको दिख रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी सबसे अच्छी चीज ये है कि इस कोर्स पे जो है अर्ली बर्ड ऑफर रखा गया है, जो कि है 500 रुपीज ऑफ का। तो आप इसको भी अभी जो है लगा सकते हैं, क्योंकि फिर जैसे ही टाइम बीतेगा तो ये ऑफर जो है आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो एक बार जो है कोर्स की डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो तुरंत जाके जो है आप उसे यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स कि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम आपकी कंडक्ट कब कराई जाएगी। लास्ट डेट आपकी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कब है, तो वो है आपकी यहाँ पे मार्च 31। अभी जो है आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, लेकिन अगर अभी जो है आप फ्री हो तो तुरंत जाके जो है फॉर्म यहाँ पे भर देना। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। और वीआईटी ट्रिपल ई की अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करें तो वो आपकी 19 से लेकर 30 तक रहेगी। अब इसमें जो है स्लॉट वाला सिस्टम रहता है, तो वो आपको जो है बाद में यहाँ पे बुक करना रहता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर हम बात कर ले तो 3 मई तक जो है आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा, यानी कि भाई आपके जो है बिटसेट की एग्जाम बाद में, जेईई एडवांस की बाद में, लेकिन पहले ही आपको वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में पता चल जाएगा। तो ये भी एक ठीक है भाई, आपको थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कोई एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, या फिर जो है आपको यहाँ पे बिटसेट में और बेटर परफॉर्म करना चाहिए, तो सारी चीजें आपके लिए जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब एडमिशन की अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है वेलोर कैंपस। ये जो है ये मेन कैंपस है, और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो है टारगेट करता है वीआईटी ट्रिपल ई को, तो सबसे पहले जो है उसको वेलोर में ही सीट पाने का पूरा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई एक तो पेरेंट कैंपस है, और साथ ही साथ जो अगर हम बात करें टॉप स्टूडेंट्स की तो वहां पे प्लेसमेंट्स जो है अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है। देन दूसरा आ जाता है आपका चेन्नई कैंपस, तो ये जो है इसके बाद खुला है, और चेन्नई भी ठीक है, लेकिन वही मैं चीज आपको कह रहा हूँ कि पेरेंट कैंपस के बाद फिर आप जो है चेन्नई को देखिए। बाकी ये जो दोनों कैंपसेस है ये आपके अभी रिसेंट ही खुले हैं, तो देखिए यहाँ पे अभी जो है एलुमनाई नेटवर्क भी उतने अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है। बाकी प्लेसमेंट्स ठीक है, लेकिन वही चीज है कि आपको जो है पहला टारगेट पहले दो को यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले तो एक दो चीजें जो कि आपके यहाँ पे कैंपसेस से रिलेटेड है कि जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे रैंक 1 लाख से कम रहेगी वो जो है वो काउंसलिंग में चारों ही कैंपसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब अगर आप जो है वेलोर या फिर चेन्नई के काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो तो कम से कम 1 लाख से जो है आपकी नीचे रैंक रहनी चाहिए, और बाकी जिनकी भी 1 लाख से ऊपर है वो सिर्फ एपी और भोपाल के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम जो है यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड हाइलाइट्स देख ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 125 रहते हैं, और टाइम अलॉटेड जो है आपको 150 मिनट मिलते हैं। तो भाई पूरा गेम जो है ना वो स्पीड का है, सीधा सीधा जो है क्लियरली समझ में आ रहा है। क्योंकि भाई आपके जेईई मेंस में क्या होता है, 75 क्वेश्चन रहते हैं और 180 मिनट, मतलब एक तो भाई क्वेश्चंस भी कम है उससे, और साथ ही साथ टाइम भी ज्यादा मिल रहा है। तो समझ रहे हो कि भाई पूरा गेम स्पीड का रहेगा। क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो आपको यहाँ पे जेईई मेंस से काफी कम देखने को मिलता है। अगर हम जो है क्वेश्चंस की बात करें तो सभी एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, जबकि जेईई मेंस में आपके न्यूमेरिक टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर के लिए आपको जो है यहाँ पे 1 नंबर मिल रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
मतलब अगर आपका जो है गलत भी हो रहा है आंसर तो भाई डरने की बात नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। मोड ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात कर ले तो वो सिंपली जो है यहाँ पे इंग्लिश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है अब डिटेल सिलेबस। देखो सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे, इस वीडियो के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर हम चाहते ना तो जो भाई ब्रोशर आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे डला है सीधा वही आपको यहाँ पे दिखा देते, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स जो है जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते, तो अगर सिलेबस उसके रिस्पेक्ट में बताया जाए तो उसके लिए समझना आसान रहता है। तो आपके जो फिजिक्स में ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके जेईई मेंस के सिलेबस में है लेकिन यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई में नहीं देखने को मिलेंगे, उनको हमने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे कि यूनिट डायमेंशन और एरर है ना, तो ये आपको वीआईटी ट्रिपल ई के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। फिर काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ मास भी देखने को नहीं मिलेगा, रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स को परेशान करता है ये भी देखने को नहीं मिलेगा, ग्रेविटेशन हो गया, ऑसिलेशन वेव्स हो गया, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हो गया, ईएम वेव्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के नहीं जाने। मतलब मोस्टली जो वेटेज रहने वाला है वो क्लास 12 की फिजिक्स का रहने वाला है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। उसमें भी भाई ये छोटे मोटे चैप्टर्स ईएम वेव्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, वो भी हट गया है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे जो है अगर हम नेक्स्ट इस पे चले तो नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री के देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपका जो है यहाँ पे सब चीजें रहेंगी जेईई मेंस के सिलेबस वाली, लेकिन कुछ चीजें आपकी नहीं रहने वाली है। तो उसमें से कौन सी चीज हो गई है, तो पहला तो आपका जो है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ऐसा फाउंडेशनल चैप्टर होता है, तो उसके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि कई सारे चैप्टर्स में काम आ जाता है। तो बेसिक्स कम से कम पढ़ के चले जाना, भला ही आपका सिलेबस में नहीं दिया है, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में जरूर हेल्प कर सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें जो कि आपका गैसियस स्टेट भी हम बोलते हैं, वो भी आपका सिलेबस में नहीं देखे रखा है, पीरियोडिसिटी भी नहीं देखे रखा है, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है वो देके रखे। तो पीरियोडिसिटी से आपके जो बेसिक्स है उससे आपको उनके बारे में एक आइडिया लगता है, इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि इनके बेसिक्स आपको जो है अच्छे से पता होने चाहिए। हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पूछा जाएगा, चलो बढ़िया है। पी ब्लॉक में से भी जो है ना कई सारा पोर्शन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो एक बार जो है डिटेल्ड सिलेबस वाली पीडीएफ को भी ध्यान से देख लेना। तो देखो वैसे तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, और एक चीज हम करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे जो है अपलोड कर देंगे, तो आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और उसके हिसाब से जो है एक बार चीजों को रिवाइज कर लेना। फिर मेटलर्जी भी जो है आपका यहाँ पे वीआईटी में देखने को नहीं मिलेगा और जेईई मेंस से भी हट गया है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें, सॉल्ट्स वाला जो आपका पार्ट रहता है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें वो भी नहीं देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारे चैप्टर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो कि रिसेंटली जेईई मेंस के सिलेबस से हटे लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में आपको पूछे जाएंगे, तो उनको भी अलग से लिस्ट कर दिया है। सॉलिड स्टेट आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो हर चीज जो है अच्छे से यहाँ पे समझते जाओ। फिर सरफेस केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा, पॉलीमर्स भी देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेगा। जेईई मेंस के लिए अगर इनको छोड़ के गए थे तो अब जो है यहाँ पे रिवाइज कर लेना। अब अगर हम जो है मैथ्स के सिलेबस को यहाँ पे देख ले, तो देखो मैथ्स में जितना जेईई मेंस सिलेबस में दिया है वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका दिया है लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में नहीं देखने को मिलता है, मतलब सिलेबस के अंदर जो है आपका नहीं दिया हुआ है। अच्छा ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में दिए, तो उसके अंदर आ जाता है आपका एलपीपी, है ना, तो ये हो गया जो कि आपका एनसीईआरटी में पहले दिया रहता था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेईई मेंस में पहले एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था, इवन वीआईटी ट्रिपल ई में भी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना क्योंकि भलाई जेईई मेंस से हट गया, वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलेगा। स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये प्रॉपर्टीज है ना, वेक्टर अलजेब्रा से ये टॉपिक हटा है लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में रहेगा। फिर प्लेन्स वाला जो पार्ट था आपका 3D में वो भी यहाँ पे रहेगा। मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब जो एओडी का पार्ट हटा है ये भी देखने को मिलेगा। टेंजेंट नॉर्मल्स भी जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और टेंजेंट नॉर्मल्स जो आपके यहाँ पे 2D के अंदर रहता है पार्ट, वो चीज आपका जेईई मेंस से हट गया लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जो है आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि जेईई मेंस से जो सिलेबस हटा है वो चीज वीआईटी ट्रिपल ई में आपको देखने को मिलेगी। भलाई जो पहले से पार्ट चल रहा था ना, जैसे 2023 से कंपेयर करो तो वहां के मुकाबले वीआईटी ट्रिपल ई के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। और हम जो है अगर यहाँ पे इंग्लिश की बात कर ले, साथ ही साथ जो है आपके एप्टीट्यूड की बात कर ले, तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे, तो इस पे जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। स्पेशली इंग्लिश में बात करें तो एमसीक्यूज आपके जो पूछे जाते हैं वो ग्रामर रिलेटेड रहते हैं या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड रहते हैं, तो उनको जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है। और प्रोनाउंसिएशन वाले भी जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं।
बाकी एप्टीट्यूड में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया, सिलोजिज्म आ गया, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर, डायरेक्शन, इन सबको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट का थोड़ा सा वेटेज जान लेते हैं, ठीक है। वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में जो आपको देखने को मिलता है, फिजिक्स के अंदर जो है आपका यहाँ पे 35 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है, केमिस्ट्री में भी 35 का रहता है, मैथ्स में जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहता है 40 मार्क्स का, एंड एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के आपका जो है 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो भाई कोशिश करना है कि ये जो 15 मार्क्स का है इसमें से तो पूरे 15 निकाले। इवन मैथ्स में क्वेश्चंस जो है उतने ज्यादा टफ नहीं रहते, ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहते, बट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फॉर्मूला इसके यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। सेम चीज जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ज्यादा टफ नहीं रहते, बट फॉर्मूलेस आपको लगभग जो है सभी पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले पेपर के लेवल की, तो जैसा कि मैंने बताया पूरा गेम जो है स्पीड का है, तो पेपर जो है वो आपको यहाँ पे इजी देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जेईई मेंस एंड बिटसेट। अब देखो बिटसेट तो भाई जो है आपका यहाँ पे जेईई मेंस से कम रहता है, और वीआईटी ट्रिपल ई उससे भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज है कि भाई लेस सिलेबस है, सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, जैसे फिजिक्स में आपके कई टॉपिक्स हट गए, केमिस्ट्री के अंदर भी जो है कई सारे चैप्टर्स नहीं होते, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कट ऑफ जो है ना वो यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि भाई सीएस मिल जाए या फिर सीएस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस मिल जाए, उनको एक जो है अच्छा स्कोर यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। तो फोकस आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो भाई हम ट्राई करें कि सीएस या फिर सीएस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अगर आप जो है यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा स्कोर लेके आए, 100+ का मिनिमम टारगेट रखें ताकि आपको वेलोर या फिर चेन्नई कैंपस मिल जाए। बाकी ब्रांचेस भी अगर है तो उनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, और हम ट्राई करेंगे कि आपका जो यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक वाला वीडियो है वो भी जल्द से जल्द आपके लिए ले आए। एंड देखो जो चीज अब आपको प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना है वो ये है कि हर मार्क आपका जो है यहाँ पे मैटर करने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सेम चीज जो है फायदेमंद साबित होगी, है ना। तो 125 नंबर में से भाई जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो वो निकालना है, क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हाई कट ऑफ जाने वाला है तो अपन पहले से तैयार रहे। तो जितना भी सिलेबस है अभी उसको जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, डिटेल्ड सिलेबस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी, एक एक टॉपिक को समझते जाओ, ये चैप्टर पूछे जाने वाला है और उसको जो है उसी ऑर्डर में आप कंप्लीट करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको कम से कम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तो एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो कम से कम लगा के जाओ जिसमें आप प्रॉपर तरीके से खुद को एनालिसिस करो कि किस तरीके से हम अपने मार्क्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और एग्जाम के टाइम पे हाई स्पीड रखनी है, तो जितना ज्यादा हो सके कोई क्वेश्चन में अगर जो है लेंदी है तो सोचो कि किस तरीके से उसे जो है इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आपको यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। बाकी एक्स्ट्रा फोकस जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे रखो, क्योंकि जेईई मेंस के टाइम पे नहीं पढ़ते हो तो इसके लिए जो है अलग से थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमने अपने बूस्टर पैकेज में आपके लिए ऑलरेडी कवर कर दी है, जैसे कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के यहाँ पे स्पेशल सेशंस रखे गए हैं जिससे आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ क्वेश्चंस में अपनी स्पीड को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे ताकि आपकी जो है वीआईटी ट्रिपल ई लेवल क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स को जो है इजीली कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हो, एंड यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप है, साथ ही साथ इस पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है तो आप जो है इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। बाकी अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया यहाँ पे एक वीआईटी ट्रिपल ई की स्ट्रैटेजी लाइए, तो सब चीज़ें पाइपलाइन में हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करें। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी अभी जो रिमेनिंग डेज है उसमें किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर ले, फिर आपके हाई वेटेड चैप्टर्स वीआईटी ट्रिपल ई में कैसे रहते तो उनको प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट कर ले, मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो हो गया, या फिर वीआईटी के जो कैंपसेस है वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे, वो सब चीज़ें, तो सारी चीज़ें पाइपलाइन में। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हम जल्द से जल्द जो है आपके लिए अपलोड करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।